हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। अभी तक हमने पढ़ा था कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद में फंक्शन के टाइप्स पढ़े। फंक्शन के टाइप्स में हमने वन वन पढ़ा, ऑन टू पढ़ा, मैनी वन पढ़ा और इन टू पढ़ा। एकेकी, आच्छादक, अंतरक्षेपी और बहुएकेकी, ये चार टाइप्स हमने फंक्शन के पढ़े। उसके साथ में हमने फंक्शन कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा फंक्शन है वो मिल जाते हैं तो कंपोजिट फंक्शन किस तरह से बनते हैं, संयुक्त फलन किस तरह से बनते हैं, ये भी पढ़ा। और फंक्शन इनवर्टिबल कब होता है, व्युत्क्रमणीय कब होता है, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा। अब हम जो है वो फंक्शन के ऊपर क्वेश्चंस लेंगे और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पर। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 8 है, पहले हम उसको लेते हैं। अच्छा क्वेश्चंस है, देखिए यहाँ पर जैसे कि इस क्वेश्चंस के अंदर हमको दे रखा है फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 2x दे रखा है, ठीक है। और फंक्शन किस तरह से हमको डिफाइन कर रहा है यहाँ पर, ये f सच दैट n टू n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के अंदर, यहाँ पर डोमेन n है और को डोमेन भी n है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो एलिमेंट लिए जाएंगे वो भी n से, और जो फंक्शन के अंदर पुट करने के बाद जो रिजल्ट मिलेंगे वो भी को डोमेन n से ही मिलने चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम जैसे सबसे पहले इसका एरो डायग्राम बनाएं, तो एरो डायग्राम बनाएंगे। एरो डायग्राम में आपका जो डोमेन है वो n है और को डोमेन भी आपका n है, और यहाँ पर फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के अंदर, ठीक है। तो फंक्शन f ऑफ x क्या कह रहा है आपको, f ऑफ x इज इक्वल टू है 2x, और जैसे ही और नेचुरल नंबर जो डोमेन n है उसके अंदर हम अगर रिजल्ट लिख दे 1 2 3 4, और भी रिजल्ट बहुत सारे आ सकते हैं नेचुरल नंबर के अंदर। इसी तरह से यहाँ पर भी लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और भी बहुत सारे रिजल्ट इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे f ऑफ x, यहाँ मैं 1 पुट करता हूँ, f ऑफ 1, x की जगह मैं 1 पुट करता हूँ, क्योंकि जो x का रिजल्ट रखा जाता है वो हमेशा डोमेन से रखा जाता है। तो 1 पुट किया तो यहाँ पर क्या आएगा 2.1, x की जगह 1 है तो यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे, रिजल्ट आ गया 2, मतलब 1 रखते हैं तो रिजल्ट मिलता है 2। यहाँ पर 1 रिजल्ट रखा तो रिजल्ट मिला 2, मतलब 1 का रिलेशन 2 के साथ में, ठीक है। तो 1 का रिलेशन मैं 2 के साथ कर लेता हूँ। इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो मिलेगा 2.2 इज इक्वल टू 4, मतलब 2 पुट किया तो मिला 4, 2 पुट करने पर 4 मिला, तो 2 का रिलेशन हो जाएगा 4 के साथ। इसी तरह से 3 का रिलेशन हो जाएगा 6 के साथ, 4 का रिलेशन हो जाएगा 8 के साथ में, और भी बहुत से एलिमेंट जो भी हम एग्जांपल लेंगे उनका रिलेशन इस तरह से वो बनता जाएगा उसके साथ में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन क्लियरली 1 1 फंक्शन है, वो हो रहा है। यहाँ पर क्यों है 1 1 फंक्शन, एक ही फंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ 1 1 फंक्शन, क्या कहती है डेफिनेशन 1 1 फंक्शन की, कि यहाँ पर जो डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट है उन सभी डिफरेंट एलिमेंट की इमेज भी डिफरेंट बन रही है कोडोमेन के अंदर। कोडोमेन के अंदर उनकी इमेज भी डिफरेंट बन रही है, जैसे 1 की इमेज है वो 2 बनी, 2 की इमेज 4 बनी, 3 की इमेज 6 बनी, सबकी इमेज अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन है, यहाँ पर क्या है 1 1 फंक्शन है, एक ही फलन है, ठीक है। तो 1 1 के बारे में तो हमने क्लियर कर लिया एरो डायग्राम से। अब हम एरो डायग्राम से ही जो है वो आच्छादक फलन के बारे में क्लियर करेंगे, ऑन टू फंक्शन के बारे में कि ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि ये फंक्शन 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, ठीक है, तो वो हमको देखना है। तो 1 1 यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि 1 1 है। अब ऑन टू के लिए हम जाते हैं, तो ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है कि को डोमेन के अंदर से, को डोमेन के अंदर से ऐसा कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं होना चाहिए जिसका कि यहाँ पर प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान ना हो, ठीक है। को डोमेन के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी जिसकी प्री इमेज वहां नहीं बन रही हो, ठीक है। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा, मतलब यहाँ पर जितने भी एलिमेंट दे रखे होंगे उनकी प्री इमेज जरूर बननी चाहिए, जितने भी यहाँ पर एलिमेंट होंगे इनके पूर्व प्रतिबिंब जरूर विद्यमान होने चाहिए। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट इसके अंदर ऐसा नहीं मिलना चाहिए जिसकी प्री इमेज नहीं बन रही हो, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी प्री इमेज बनी नहीं रही है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इनकी प्री इमेज वहां बनी नहीं रही है, 1 का रिलेशन और किसी एलिमेंट के साथ में है ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ कहेंगे कि ऑन टू फंक्शन नहीं है और 1 1 फंक्शन है। तो 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। ऑन टू को और क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ x होता है, हमको पता है y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है, फंक्शन है वो y के इक्वल में रहता है, y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो क्या दे रखा है, 2x दे रखा है, तो f ऑफ x की जगह हम रख देंगे 2x, ठीक है। अब
यहां पर आपको जो रिजल्ट जैसे कि 1 के इक्वल 1 का प्री इमेज किसी के साथ बन रही है नहीं बन रही है वो चेक करना है, तो आपको क्या करना है, उस फंक्शन को 1 के इक्वल कर देना है, उस फंक्शन को 1 के इक्वल कर देना है और यहां पर x का रिजल्ट निकालेंगे हम। तो यहां से x का रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। और x का रिजल्ट जो 1/2 मिला है, लेकिन x किससे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है डोमेन नेचुरल नंबर n से, और x का रिजल्ट नेचुरल नंबर n में कभी भी हाफ हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेचुरल नंबर के रिजल्ट 1 से स्टार्ट होता है, उसमें कभी भी इस तरह से रेशनल नंबर आ ही नहीं सकता है। तो x इज इक्वल टू हाफ विच इज नॉट बिलोंग्स टू किसके, नेचुरल नंबर के, नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहां पर 1 की प्री इमेज बनेगी ही नहीं। इसी तरह से हम एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे 3 की प्री इमेज नहीं बन रही है, चेक करना चाहते हैं कि 3 की प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा या नहीं होगा। तो देखो जैसे 2x को मैं उसी के जैसे 3 के इक्वल करता हूं, तो 2x इक्वल टू 3 किया तो x इक्वल टू मिलेगा हमको यहाँ पर 3/2, और 3/2 भी नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं है, नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि x के अंदर हाफ और 3/2 जब है ही नहीं तो हम पुट क्या करेंगे, जब वो एलिमेंट ही नहीं है नेचुरल नंबर डोमेन के अंदर तो हम पुट कर ही नहीं सकते, और वो पुट करेंगे नहीं और हमारे पास 1 और 3 इमेज बनेगी नहीं, ठीक है। तो 1 और 3 की प्री इमेज है वहां पर किसी भी परिस्थिति के अंदर, किसी भी कंडीशन के अंदर है, इस जब नेचुरल नंबर दे रखा होगा डोमेन, यहां पर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहाँ फंक्शन है न 1 है लेकिन ऑन2 नहीं है, एक ही तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो अब इसको देखो, जैसे कि अपन को सिंबॉलिक फॉर्म में मैथमेटिकली अगर इसको सॉल्व करना है, एरो डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि ये 1 है और ऑन2 नहीं है। अब हम सिंबॉलिक फॉर्म में भी इसको सॉल्व करते हैं, दोनों ही आपको सॉल्यूशन करने हैं वहां पर, ठीक है। तो अब सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम ले, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहां पर 1 के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि यहां पर आपने यहां पर चेक कर लिया है कि 1 है बट ऑन2 नहीं है। तो आपको क्या करना है, 1 की सबसे पहले डेफिनेशन लिख देनी है। जो मैंने डेफिनेशन आपको पहले वाले वीडियो में बताई है, वो डेफिनेशन सबसे पहले आपको यहां पर लिखनी है 1 की। 1 की डेफिनेशन क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन ए, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन ए हैज डिफरेंट इमेजेस इन कोडोमेन बी, ठीक है। मतलब ए से बी के अंदर है वो डिफरेंट इमेज बननी चाहिए, तभी वो 1 होगा, ठीक है। ए के भिन्न भिन्न अवयव का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। वो डेफिनेशन सबसे पहले आपको लिखनी है, जो मैंने पहले वीडियो में बताई थी। डेफिनेशन लिखने के बाद में हमको यहाँ पर है वो इसका ये जो एरो डायग्राम है तो हमने पहले सॉल्व कर ही दिया होगा, फिर डेफिनेशन लिखने के बाद में हमको सिंबॉलिक फॉर्म लेकर चलना है। सिंबॉलिक फॉर्म में हम किस तरह से क्या लिखेंगे कि x1 और x2 को मैं बिलोंग करता हूँ नेचुरल नंबर n से, डोमेन से। अगर x1 और x2 मैं दो एलिमेंट लेकर चलता हूं जो n से बिलोंग हो रहे हैं, ठीक है। तो उस केस के अंदर अगर मैं f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेकर चलता हूं, अगर उनकी इमेज है वो मैं इक्वल लेकर चलता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, f ऑफ x1 क्या रिजल्ट है, f ऑफ x इक्वल टू 2x है, तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा 2x1 और f ऑफ x2 क्या हो जाएगा 2x2। f ऑफ x1 इज इक्वल टू 2x1 और f ऑफ x2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2x2। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा x1 इज इक्वल टू x2। तो क्या हुआ, इमेज तभी इक्वल आ सकती है, ठीक है। इमेज एलिमेंट्स की x1 और x2 एलिमेंट्स की इमेज तभी इक्वल हो सकती है जब वो एलिमेंट भी इक्वल हो, मतलब एक ही जैसे एलिमेंट हो। जैसे क्या 1 की इमेज क्या आ रही है 2 आ रही है, ठीक है। तो 1 की इमेज 2 आ रही है तो x1 भी 1 है और x2 भी 1 होगा, तभी जाके इसकी इमेज 2 और 2 आएगी। ये भी 1 है और ये भी 1 है, तब जाके इनकी इमेज 2 इक्वल टू 2 रहेगी, ठीक है। तो ये जो है वो 1 की डेफिनेशन को के सिंबॉलिक फॉर्म को पूरी तरह से ये यहाँ पर है वो वेरीफाई कर रहा है। तो पहले हम ये इस तरह से एरो डायग्राम बनाएंगे, एरो डायग्राम से इसको सॉल्व करेंगे, वहीं से ज़्यादा क्लियर होगा कि 1 ऑन 2 है या नहीं है। फिर उसके बाद हम सिंबॉलिक डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखने के बाद में हम लेंगे सिंबॉलिक फॉर्म, और सिंबॉलिक फॉर्म से भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। तो ऑन टू फंक्शन के लिए भी हम इसी तरह से चेक करते हैं। ऑन टू फंक्शन के अंदर आपको केवल नॉट लगाना है, क्योंकि यहां पर हमने पहले ही देख लिया है कि ऑन टू फंक्शन है ही नहीं, आच्छादक है ही नहीं है, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है, ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन ये बोलती है, ये कहती है कि यहां पर कोडोमेन every element of codomain B has
प्री इमेज इन डोमेन ए, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन बी हैज प्री इमेज इन डोमेन ए, बी के प्रत्येक अवयव का वहां पर पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए डोमेन ए के अंदर, ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा हो नहीं रहा है, तो सिर्फ अपन को नॉट लगाना है, उसकी डेफिनेशन के अंदर हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, पहले नॉट लगाएंगे हम, ठीक है। जैसे हम यहां पर क्या लिखेंगे ऑन टू की डेफिनेशन के अंदर कि हियर मैनी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन एन, हियर मैनी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन एन हैव नो प्री इमेज, हैविंग नो प्री इमेज इन डोमेन एन, ठीक है। यहां पर कोडोमेन एन के ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनकी प्री इमेज है वो डोमेन एन के अंदर है, वो नहीं बन रही है, ठीक है। या फिर इस तरह जैसे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो किस तरह से लिखेंगे कि सहप्रांत एन के बहुत से अवयवों का प्रांत एन में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। अब उसके बाद में हम लेंगे इसकी सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म हमने जैसे यहाँ पर ये लिया था y इक्वल टू हम f ऑफ x लेकर चलेंगे। y इक्वल टू f ऑफ x क्या है, f ऑफ x यहाँ पर 2x दे रखा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने देखा था कि जब कभी भी आपको ऑन टू फंक्शन है वो उसकी सिंबॉलिक फॉर्म प्रूव करनी होती है तो उसको y के इक्वल लेकर चलते हैं। y इक्वल टू 2x हो गया, तो यहाँ पर y की रिजल्ट जो x की फॉर्म में है तब अपन को x की रिजल्ट है वो y की फॉर्म में बनाने होते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन 2 हो जाएगा। अब y अपॉन 2 हुआ है, लेकिन यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि y की रिजल्ट जब हम रखेंगे यहाँ पर y किसको बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग कर रहा है कोडोमेन n को, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये जैसे हम रिजल्ट यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 2, फिर 2.1 आ जाएगा, लेकिन वापस क्या आएगा 3 रखने पर 3.2 आ जाएगा, 5 रखने पर 5.2 आ जाएगा, जो x को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे विच इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहे, अगर बिलोंग कर रहे होते तो हम लिखते बिलोंग्स टू डोमेन नेचुरल नंबर। तो इस तरह से ये नॉट बिलोंग्स टू ही यहाँ पर इंडिकेट करेगा कि ये जो आपका फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो आपको जो पहले मैंने डेफिनेशन लिखवाई है वो डेफिनेशन अच्छे से आप जरूर याद कीजिए, ताकि क्या होगा कि जहां पर वन फंक्शन अगर है तो वो पूरी की पूरी डेफिनेशन ऐसे कैसे लिख देनी है, और अगर वन फंक्शन नहीं हुआ या ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ तो केवल हमको नॉट लगाना है बस उस डेफिनेशन के अंदर। बाकी एज इट इज आपको काम करना है, पहले आपको यहाँ पर है वो एरो डायग्राम बनाना है, पूरा सॉल्व करना है, फिर उसके बाद में एक एक केस इस तरह से लेकर सिंबॉलिक फॉर्म में और डेफिनेशन के साथ में उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 10th में हमको दे रखा है f ऑफ 1 और f ऑफ 2 दोनों का ही रिजल्ट 1 दे रखा है, ठीक है। और अगर आप 2 से ग्रेटर देन रिजल्ट रखेंगे, 1 और 2 तक तो रिजल्ट मिलेगा 1, लेकिन अगर आप 2 से ग्रेटर देन रिजल्ट रखेंगे, 2 से ग्रेटर देन रिजल्ट के लिए आपको फंक्शन का सिलेक्शन करना है, वो फंक्शन होगा x माइनस 1, ठीक है। x माइनस 1 फंक्शन आपको लेकर चलना है जब x इज ग्रेटर देन 2 गिवन हो। और फंक्शन हमको दे रखा है फंक्शन f सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के अंदर हमको फंक्शन दे रखा है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है वो इस बार ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है, ठीक है। इससे पहले हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें वो फंक्शन 1 1 था लेकिन ऑन टू नहीं था, यहाँ ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है, आच्छादक है लेकिन एक ही नहीं है। तो किस तरह से हम इसको देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर है उसका एरो डायग्राम बनाएंगे। तो एरो डायग्राम के अंदर फंक्शन f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के अंदर है। यहाँ पर नेचुरल नंबर के जो एलिमेंट है वो हम ले लेंगे, कोई 3 4 एग्जाम्पल ले ले इसके, ठीक है, जिससे क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद में नेचुरल नंबर n के अंदर वापस उसी तरह से हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर 1 है, 1 और 2, 1 और जब हम 1 पुट करेंगे या 2 पुट करेंगे फंक्शन के अंदर तो उसका रिजल्ट 1 आएगा, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वो कंडीशन हमको गिवन है, ठीक है। वो रिजल्ट आपको 1 और 2 पर रिजल्ट आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है। तो 1 की इमेज बन रही है 1 और 2 की इमेज बन रही है 1, 1 और 2 दोनों की इमेज ही 1 बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल इन दो एलिमेंट की इमेज यहाँ पर 1 करने पर, जैसा कि क्वेश्चंस में दे रखा है, यहीं से हमको क्लियर हो जाता है कि ये फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे के हम रिजल्ट रखकर चेक करते हैं। x इज ग्रेटर देन 2 के लिए हम देखते हैं, तो x इज ग्रेटर देन 2 में 3 ले लिया, तो 3 लेने पर f ऑफ 3 जब हम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 निकल जाएगा 2। इसी तरह से f ऑफ 4 लेंगे जो ग्रेटर देन 2 है तो ये भी 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। इस तरह से हमें वो बहुत से रिजल्ट इसके अंदर रखकर चेक कर सकते हैं।
तो 3 लेने पर क्या आया 2, 3 लेने पर इमेज मिली 2, 4 लेने पर इमेज मिली 3, इसी तरह से 5 लेने पर इमेज मिलेगी 4। इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि कोडोमेन n के अंदर, कोडोमेन n का एक भी एलिमेंट यहाँ पर है वो नहीं छूट रहा है, मतलब सभी की प्री इमेज यहाँ पर मिल रही है, सभी का पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पर हमको मिल रहा है। 1 की प्री इमेज 1 हो गई, 1 की प्री इमेज 2 हो गई, 2 की 3 है, 3 की 4 है, 4 की 5 है। इस तरह से एवरी एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, विद्यमान है, इसलिए हम कहेंगे ये फंक्शन क्या होगा ऑन टू भी होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑन टू होगा, 1 1 नहीं होगा। तो ये फंक्शन आपका ऑन टू तो है बट नॉट 1 1, ये फंक्शन ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है, आच्छादक है लेकिन एक ही नहीं है। जो रीजन हमने यहाँ पर दे दिए, क्योंकि f(1) और f(2) दोनों की इमेज सेम इमेज बन रही है 1, तो 1 1 नहीं होगा और ऑन टू होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। ठीक है, एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज नहीं बन रही हो, सबकी प्री इमेज बन रही है यहाँ पर, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू तो होगा लेकिन 1 1 नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को हम अगर यहाँ पर है वो सिंबॉलिक फॉर्म से सॉल्व करना चाहिए, तो सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर हम सबसे पहले 1 1 रिजल्ट लेंगे, 1 1 फंक्शन लेंगे। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा 1 1 एक ही, जैसा कि हमने यहाँ पर है वो एरो डायग्राम से पहले ही क्लियर कर लिया है कि फंक्शन 1 1 नहीं है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, अब डेफिनेशन यहाँ पर आप जो 1 1 की मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें 1 1 और ऑन टू, मैनी वन, इनटू, एक की, बहु एक की, आच्छादक और अंतरक्षेपी सबकी मैंने डेफिनेशन लिखवाई हुई है। अब यहाँ पर एक्सप्लेन भी अच्छे से उसको एरो डायग्राम से हमने किया हुआ है। तो यहाँ पर जो 1 1 की जो डेफिनेशन है, 1 1 की डेफिनेशन आप लिखकर उसके अंदर आपको नॉट लिखना है, केवल 1 1 की जो डेफिनेशन है उसके अंदर आपको केवल नॉट लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 1 1 नहीं हो रहा है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि अगर 1 1 फंक्शन नहीं है तो कौन सा फंक्शन होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। एक ही फंक्शन नहीं है, एक ही फलन नहीं है तो बहु एक ही फलन होगा। तो यहाँ पर आपको है वो 1 1 की डेफिनेशन अगर आप नहीं लिखकर अगर मैनी वन की डेफिनेशन लिखते हैं, बहु एक की डेफिनेशन लिखते हैं तो वो भी करेक्ट होगी। ठीक है, क्योंकि 1 1 नहीं है तो मैनी वन होगा, एक ही नहीं है तो बहु एक ही होगा। तो इस तरह से आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, जो पहले वीडियो में मैंने बताई थी। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर है वो मेरे वीडियो की लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर है वो डिटेल में मैंने इसको समझाया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद में डेफिनेशन लिखने के बाद हम सिंबॉलिक फॉर्म की तरफ आएंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या कहती है कि x1 x2 बोथ आर बिलोंग्स टू डोमेन n, x1 और x2 दोनों के दोनों डोमेन n से बिलोंग कर रहे हैं, प्रांत n से बिलोंग कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर अगर यहाँ पर जो है वो इनकी इमेज सेम हो जाती है, इमेज अगर सेम आती है, f(x1) = f(x2) के आता है, इमेज सेम आ रही है। देखो यहाँ पर 1 इमेज है वो कॉमन इमेज है, सेम इमेज है, किसकी, 1 इमेज 1 की भी है और 1 है 1 प्री इमेज 1 की भी है और 1 है वो प्री इमेज 2 की भी है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं इसके अंदर कि 1 की इमेज 1 आ रही है और 2 की इमेज क्या आ रही है, 2 की इमेज भी क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो यहाँ पर जो है वो इमेज एक जैसी आ रही है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट अलग अलग है। यहाँ एलिमेंट 1 और 2 है, एलिमेंट यहाँ पर इक्वल नहीं है, एक जैसे एलिमेंट नहीं है। तो इमेज चाहे इक्वल आ रही है लेकिन x1 है वो x2 के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, इमेज यहाँ पर दोनों की 1 है लेकिन x1 x2 1 और 2 वो दोनों डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट टू ईच अदर है, एक 1 है तो दूसरा 2 है, वो कभी इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर है ये अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं ये 1 1 फंक्शन है, और यहाँ पर इक्वल नहीं है दैट मीन्स ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, बहु एक ही फलन हो जाएगा। तो इस तरह से हम सिंबॉलिक फॉर्म में इसको है वो देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑन टू की, आच्छादक। ऑन टू फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले जो भी आपको जो फंक्शन दे रखा होगा, सबसे पहले तो आपको क्या कर देनी, डेफिनेशन लिख देनी है। जो डेफिनेशन मैंने वीडियो में बताई है पहले, वो आपको यहाँ पर है वो डेफिनेशन पूरी एज इट इज लिख देनी है। और उसके बाद में यहाँ पर है वो हम सिंबॉलिक फॉर्म लेकर चलेंगे इसकी, y = f(x). जो आपका फंक्शन है वो y के इक्वल रहता है, y = f(x). अब y = f(x) हमको क्या दे रखा है, x-1 दे रखा है, जैसे x-1। तो y का रिजल्ट अगर x की फॉर्म में है तो x का रिजल्ट हमको y की फॉर्म में लाना होता है इसको सॉल्व करने के बाद में। तो यहाँ x का रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, 1 + y, -1 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 1 + y हो जाएगा और x = 1 + y मिलेगा। अब यहाँ पर हम y के रिजल्ट रखकर देखेंगे, y के रिजल्ट किस में से रखते हैं हम, कोडोमेन के अंदर से, सहप्रांत के अंदर से। और x के रिजल्ट कहाँ से रखते हैं हम, डोमेन के अंदर से। x is always belongs to n and y is always belongs to
एन, ठीक है, को डोमेन एन। एक्स इज ऑलवेज बिलोंग्स टू डोमेन और वाई इज ऑलवेज बिलोंग्स टू को डोमेन। को डोमेन में डोमेन और को डोमेन आपको हर बार हर फंक्शन के अंदर वो अलग अलग दिया हुआ हो सकता है, ठीक है। कभी नेचुरल नंबर देगा, कभी रियल नंबर देगा, कभी नेचुरल नंबर टू रियल नंबर दे देगा, कभी रियल नंबर टू नेचुरल नंबर दे देगा, इस तरह से। तो यहाँ पर हम y के रिजल्ट रखेंगे। y बिलोंग्स टू किसके, कोडोमेन n के। तो यहाँ रिजल्ट रख के देखिए आप, सबसे पहले जैसे आपने 1 रखा तो 1 रखने पर क्या मिलेगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। x का रिजल्ट 2 मिल रहा है कब, जब y का रिजल्ट 1 पुट कर रहा है। तो y का रिजल्ट 1 पुट किया तो x का रिजल्ट 2 मिल रहा है, तो 1 की प्री इमेज 2 आ रही है, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर अगर 2 पुट करते हैं तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो y का रिजल्ट 2 पुट किया तो 2 की प्री इमेज हमको 3 मिली। इसी तरह से 3 पुट करेंगे तो 4 मिलेगी, 4 पुट करेंगे तो 5 मिलेगी, ठीक है। 1 पुट करने पर 2 मिला है, 1 पुट करने पर 1 नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1 पुट करने पर 1 तो नहीं मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है। तो ये कंडीशन हमको क्वेश्चंस में गिवन है, और मैथ्स के अंदर जो कंडीशन क्वेश्चंस में गिवन होती है उस कंडीशन को हमको लेकर चलना होता है। उसने कह दिया मतलब हमको लेकर चलना ही है उसको, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन वेरीफाई हो रही है, 1 रखने पर 2 आ रहा है, बट 1 रखने पर 1 नहीं आ रहा है, तो वो कंडीशन उसने कही है, इसका मतलब वो उसके अंदर अप्लाई होगी। उस कंडीशन को लेकर ही इस क्वेश्चन को प्रूव करना पड़ेगा हमको। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि 1 1 यहाँ पर नहीं है लेकिन ऑन टू यहाँ पर है। तो ये जो x का जो रिजल्ट मिलेगा वो बिलोंग्स टू आएगा, x का जो रिजल्ट होगा वो बिलोंग्स टू होगा, किसके बिलोंग्स टू होगा, नेचुरल नंबर n के बिलोंग्स टू होगा, क्योंकि सारों की प्री इमेज मिल रही है। अगर यहाँ पर सभी एलिमेंट की प्री इमेज नहीं मिल रही होती तो यहाँ में लिखता नॉट बिलोंग्स टू n, ठीक है, वो n को बिलोंग नहीं करता। नॉट बिलोंग्स टू वहाँ पर जो रिजल्ट हमको देगा कि आपका फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है, और बिलोंग्स टू दैट मीन्स आपका फंक्शन होगा वो ऑन टू होगा। अच्छा देखो, तो इस तरह से हम सिंबॉलिक फॉर्म और एरो डायग्राम से इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल नंबर 12 पर डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इस बार बोर्ड के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है वो आ सकता है, और कॉम्पिटिटिव लेवल को भी देखते हुए ये एग्जाम्पल है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, फंक्शन हमको दे रखा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के अंदर। फंक्शन एफ है वो डिफाइन हो रहा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के अंदर, और एफ ऑफ एक्स हमको x + 1 लेना है। वो फंक्शन हम x + 1 कब सिलेक्ट करेंगे, जब x का रिजल्ट आप ऑड नंबर लेकर चल रहे हो, विषम संख्या लेकर चल रहे हो। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x - 1 सेलेक्ट करना है जब x का रिजल्ट आप इवन नंबर लेकर चल रहे हो, वो सम संख्या लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले एरो डायग्राम लेकर हम इसको क्लियर करते हैं। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर फंक्शन एफ है। अब मैं यहाँ पर x का रिजल्ट अगर ऑड नंबर रखता हूँ, पहले यहाँ पर हम रिजल्ट रख देते हैं 1 2 3 4 5 तक रख दो। अब इधर भी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। सबसे पहले हम 1 रखते हैं। 1 क्या है, ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर के लिए f ऑफ 1, f ऑफ 3, f ऑफ 5, हमने सारे ऑड नंबर के रिजल्ट ले लिए, और एक तरफ हम ले लेते हैं इवन नंबर के रिजल्ट, f ऑफ 2, f ऑफ 4, f ऑफ 6। 1 3 5 2 4 6 हमने कुछ एग्जांपल लिए यहाँ पर ऑड नंबर के और इवन नंबर के, और भी बहुत से एग्जांपल इसके अंदर आप लेकर चेक कर सकते हैं। तो f ऑफ 1 लिया, 1 लेने पर 1 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए हम फंक्शन सेलेक्ट करेंगे x + 1। f ऑफ x किस तरह से है, x के अंदर 1 ऐड हो रहा है, तो f ऑफ 1 किस तरह से होगा, ये जो x है उसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। फिर f ऑफ 3 के लिए 3 + 1 हो जाएगा 4, 3 रखेंगे यहाँ तो 3 + 1 4, फिर 5 रखेंगे तो 5 + 1 क्या हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर f ऑफ 2, यहाँ पर अब 2 4 6 इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए फंक्शन हो जाएगा x - 1। अब हम 2 पुट करते हैं तो 2 - 1, 2 - 1 1, 4 रखने पर 4 - 1 3, और 6 रखने पर 6 - 1 5। तो हमको यहाँ पर है वो 1 3 और 5 की जो इमेज मिली है वो हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। 1 की इमेज है वो 2 है, फिर 3 की इमेज है वो 4 है, और 5 की इमेज है वो 6 है। इसी तरह से यहाँ पर 2 की इमेज 1 है, फिर 4 की इमेज है वो 3 है, और 6 की इमेज है वो 5 है, 6 की इमेज है वो 5 है। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल लिए जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ये फंक्शन आपका 1 1 भी और ऑन टू भी है। इस क्वेश्चन के अंदर यही पूछ रहा है कि अगर ये दे रखा है, अगर यहाँ पर 2 फंक्शन दे रखे हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर, और इवन नंबर के लिए अलग अलग 2 फंक्शन दे रखे हैं,
और फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के अंदर डिफाइन है, तो ये 1 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, एक एक ही आच्छादित फलन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 1 1 फंक्शन है, यहाँ पर जो है वो डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज आ रही है, 1 की 2 आ रही है, 2 की 1 आ रही है, 3 की 4 आ रही है, 4 की 3 आ रही है, किसी की भी कॉमन इमेज नहीं आ रही है, सेम इमेज नहीं आ रही है, एक ही इमेज नहीं आ रही है, ठीक है। अगर कॉमन इमेज आ रही होती तो हम कहते हैं यहाँ पर ये 1 1 फंक्शन नहीं है, मैनी वन फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर जो है वो डिफरेंट इमेज आ रही है, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ गई। इसी तरह से ये फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन भी होगा, आच्छादक फलन भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोडोमेन n के का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज नहीं बन रही हो, सभी की प्री इमेज बन रही है, 1 की 2 बन रही है, 2 की 1 बन रही है, कोई भी कोडोमेन n का एलिमेंट छूट नहीं रहा है, सबकी प्री इमेज है, सबका पूर्व प्रतिबिंब वहां पर विद्यमान है। तो ये फंक्शन आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो 1 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन हो गए, दैट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसा कि हमने थ्योरी में पहले पढ़ा था कि 1 1 और ऑन टू दोनों ही फंक्शन होते हैं, तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो ये बाइजेक्टिव या 1 1 ऑन टू फंक्शन है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको वेरीफाई कर सकते हैं।